से आपने किस तरीके से सफलता पाई हमारे छात्रों को बताएं और छात्रों का सर जो मत करके सबसे हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सामने सर का संबोधन होगा, उसके बाद में सेलेक्टेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि कीमती समय है और सर हमारे बीच में आए, ये बहुत बड़ी बात है, सर के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आज ये यूपीएससी में 5 साल हो रहे हमारे अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी साहब, आप आइए और छात्रों को आवाज आ रही है सभी लोगों को? छोटा कमरा है, हमारी क्या आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी तरफ से किसी को लेकर के नहीं आया। आप लोगों को जो भी चीज़ पूछेंगे आप सब लोग स्वतः पूछ सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इस बीच में जो चीज़ें होंगी मुझे बताया मुझे लगता है मैं बताऊँगा। जो भी सवाल आप लोगों के मन में आता है कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है आगे भी क्वेश्चन ले लो। कोई कुछ नहीं पूछना चाहता है। चलिए आप और कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से बताइए। कोई पूछना चाहे तो खड़े होकर पूछ सकता है, संकोच नहीं करेंगे आप। तो मेरा एक दिल में जो चीज सर मैं पूछना चाह रहा हूँ वो पूछिए सर। जैसे हम बहुत लास्ट में तैयारी शुरू कर रहे हैं यूपी पीसीएस के, क्योंकि तो अब उसके लिए मतलब कैसे किया जाए, कैसे स्टार्ट? लास्ट पहले समय का कोई लेना देना नहीं है इस चीज़। आप एग्जामिनेशन बैठे, एग्जामिनेशन लिखने के लिए जा रहे हैं आप सब लोग। सबसे पहली बात बैठे ही सब लोग आराम से। मैं आप लोगों को कुछ विषय मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है ऐसा सेटअप के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग तैयारी बैठे हुए, बहुत सारे लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे, बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट होंगे। बहुत सारे लोग इसलिए आ रहे हैं कि और पेरेंट्स में इसलिए आ रहे हैं। बहुत लोगों को ये यूपीएससी की तैयारी भी एक वो लगता है, क्या कहते हैं सिलेबस सिलेबस लगता है, लोग इसलिए भी कर लेते हैं। बहुत लोग इसलिए कर लेते हैं कि वो कुछ कर लेते हैं तो कुछ कर लेते हैं। वो आपके स्टेज पे है, वो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, आपका स्टेज खुलता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस सब चीज़ों के पीछे बैकड्रॉप में एक चीज़ चलती रहती है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो आपको बाजार में नहीं मिलेगी। आप टेलीफोन पे सिनेमा में देख के नहीं पता करता, मुझे बोलने से उनके बोलने से बड़े बड़े शेर व शायरी से नहीं मिलता है। आत्मविश्वास व्यक्ति जब खुद उसको जनरेट करना चाहता है, उसकी खुद की अपनी बुद्धि उसको आत्मविश्वास जगाती है। आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं अकेडमी में गया सबसे पहली बार, जब यूपीएससी का चयन हो गया, मैं नवास्ता अकेडमी गया, तो पहले तो जाके मुझे ऐसा लगा, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन तक यार हम लोग यहाँ कैसे आ गए, कैसे आ गए यार हम लोग यहाँ बताओ। और लोग आ गए 6-7 दिन आगे ऐसे लगने लग गया कि हम तो ठीक है, ये लोग कैसे आ गए दूसरे लोग के बारे में देख करके। जो ऑरा होता है ना दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा होता है हमारे लोगों को। अरे अगला पता नहीं कितना पढ़ता होगा, अगला पता नहीं कितना लिखता होगा, अगला पता नहीं बहुत तेज़ होते हैं वो लोग, जो लोग ये सब करते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं और जल्दी ये सब करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मानव समाज की बुद्धि जो है मोर और लेस सेम है, कमी सिर्फ कॉन्फिडेंस की है। जो मेजर अंतर बच्चों के बीच में लाता है करियर वाइज और आगे भी, वो कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आप कितना रिस्क ले सकते हैं अपने जीवन के साथ। आपको लगता है नहीं बहुत बड़ा रिस्क है, टीचर मिल गया मुझे, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं टीचर बन चुकी हूँ। आप यूपीएससी तैयारी होगा नहीं होगा कोई बात नहीं।
वैसी दशा में आप भी जानते हैं कि 2 नाव 3 नाव पे सवार होकर के आप तैयारी नहीं कर सकते। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पेशे से। मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था। मैं कभी यूपीएससी का इच्छुक नहीं था। मेरे फादर कहते थे मुझे, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो हमारे बिहार में बहुत प्रचलन है, बिहार में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का बहुत क्रेज़ है। तो जब बचपन में हम लोग गुजरते थे बस से, तो बगल से लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी चलती थी, तो बस वाला साइड कर देता था। ये सब चीज़ें जो है मानसिक बहुत इफेक्ट डालती है जो एक आम व्यक्ति होता है उसके अंदर। और हमारे पिताजी का बेटा ऐसा बनना है, बेटा ऐसा बनना है। तो मैं पिताजी को जवाब देता था, पापा जी मुझे जो है पॉलिटिशियंस का नौकर नहीं बनना है। मैं जो है मैं कॉर्पोरेट में जाऊँगा, देश दुनिया घूमूँगा, खूब पैसा कमाऊँगा। तो मैंने पढ़ाई लिखाई की, मेरी पढ़ाई लिखाई में ईश्वर मेरे साथ रहा, मेरा हो गया। फिर मैं बेंगलोर में चला गया। बेंगलोर में मैंने 2 साल जॉब किया। जॉब करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ आके दूसरी सीख, अगर तो आप जिस सर्विस के पीछे आप भाग रहे हैं, अगर तो आपको लगता है आपको कोई चीज़ पसंद है, तब तो कीजिए। इसके पर्क्स के लिए मत कीजिएगा। पर्क्स क्या है इसके? नीली बत्ती की गाड़ी, हमारे साथ जो लाभ लश्कर चलता है, हमारे को देख के लोग साफ साफ कहते हैं। अगर आप इस चीज़ से प्रेरित हैं तब तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हमारे पेरेंट्स हम सामने खड़े हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने गलत को लेके जाते हैं, हमें वो भी बोझ लगता है। हम छिप के अपना शर्ट पहन के नॉर्मल निकलते हैं बाहर। हम लोग कहीं पे अगर जाते हैं तो इधर बत्ती बंद करवा देते हैं, बंद हो जाए, अनावश्यक मत करो। ये जो है स्टार्टिंग में तो अपील करता है, नहीं तो वो मुझे अपील नहीं किया, सबको अपील करता है। स्टार्टिंग में 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, उसके बाद जो चीज़ आपको अच्छी लगी, वो जीवन जो आप काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उस काम को मत कीजिए। बहुत सारे लोग पुलिस विभाग में ऐसे हैं जो पुलिस विभाग में नहीं आना चाहते थे, पुलिस विभाग में फंस गए, और वो इससे ज़्यादा दुखी को व्यक्ति नहीं है। सुख और दुख का सर्विसेज से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी सर्विसेज छोड़ दीजिए आप, मन में संतोष का किसी भी पद से कोई लेना देना नहीं। इस बात से पहले क्लियर हो जाइए। एक बार को आपको लगता है कि नहीं समाज में मेरा बहुत नाम हो जाए, होता है, इज्जत मिलती है, वो भी आदमी के लिए रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है। लेकिन अगर आप जो काम कर रहे हैं वही अच्छा नहीं तो कितनी भी इज्जत आपको रास नहीं आएगी, आप दुखी ही रहेंगे। सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे पहले एक ऐसा काम ढूंढिए जो आपको अच्छा लगता है। तो मेरी दूसरी सीख, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं सही वकील से, आप ये काम और सिविल सर्विसेज का जितने भी सर्विसेज आते हैं उस नेचर का काम, सरकारी काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो मैंने पहला पॉइंट का तो मैं हर चीज़ आपको एग्जाम्पल देता चलूँगा। पहला मैं एग्ज़ाम लिख रहा था IIT का, तो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा मैथ्स में 2 नंबर से रह गया था, तो मैथ्स से कटा 3% आया। दूसरा अटेम्प्ट में मैंने मैथ्स की अच्छी पढ़ाई पढ़ी, और जब मैं एग्ज़ाम लिखने के लिए गया, जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था, एग्ज़ाम लिख के जब मैं बाहर आया तो एग्ज़ाम बहुत हार्ड लगा, बहुत डिफिकल्ट लगा एग्ज़ाम का पेपर। मैथ्स 184 मार्क्स का पेपर था, तो मैंने लगभग 104 या 105 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था 184 में से। तो मुझे बहुत ऐसा लगा था कि मैंने कम किया है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। मैं बाहर निकला तो रास्ते में बहुत सारी लड़कियां जा रही थी, पूरा झुंड जा रहा था। पेपर तो बहुत इजी था मैंने तो 150 नंबर का डाले। दूसरी कहती बस 150 किया तुमने, ऐसा सुना था, मतलब मोटिवेट हो गया। मैं तो 170 कर दिए मैंने, पेपर तो बहुत इजी था। मैंने जो कॉन्फिडेंस की बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा डिमोटिवेट मैं रास्ते में ही हो गया। क्या बात करें, मैं तो बिल्कुल भी यार, मैं तो 105 किया है, वो भी जैसे तैसे रोते गाते किया है मैंने। और तुम लोगों से कोई गेस कर सकता है कट ऑफ कितना था उसके ऊपर? रिजल्ट आया
कट ऑफ कितना था? कट ऑफ का मतलब सर आपको पता ही है आप लोगों को 70 मार्क्स है? 70 मार्क्स 70 होगा या 97 8 नंबर है 8 नंबर कट ऑफ 184 में से अगर 8 नंबर आप ले आएंगे आप मैथ्स में पास हो जाएंगे। अब मेरे थे 92 मार्क्स 92 मार्क्स में टॉप 2% में था मैं। और ये इसको कहते हैं, मैं आपको कहानी बता रहा हूँ विश्वास की। आपने जो तैयारी की है, आपको बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जो अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, लेकिन एक बात तो चूंकि हमने बहुत दुनिया नहीं देखी है, हम विश्वास करते हैं ऐसी चीज़ों पे। कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर कम विश्वास करते हैं, लोगों की बातों पे, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। सबसे पहली बात, अपने अंदर का विश्वास जरूर कीजिए कि हम ये काम कर सकते हैं। कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कर लेंगे। मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये काम आसान है, मैं आपको बिल्कुल नहीं गलत दिलासा दूंगा। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जब मैं एग्ज़ाम लिखने लग गया, मैंने सबसे पहले अपनी नौकरी छोड़ी। मैं अपने HR के पास गया, मैंने HR को बोला कि मैम मुझे जो है आप 6 महीने का लीव दे दीजिए। तो मुझे कहा कि नहीं, लीव नहीं मिलेगी। फिर उन लोगों को क्या मन में आया मुझे नहीं पता है, उन लोगों ने मुझे बुलाया 3 दिन बाद और कहते हैं कि आपको इंग्लैंड भेजा जा रहा है, जाएंगे इंग्लैंड, लंदन जाना है। तो मैंने कहा बिल्कुल जाऊँगा। तब तक मैंने अपना मन बनाया नहीं था, कुछ एग्ज़ाम लिखना ही नहीं लिखना है। मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था छुट्टी मिल जाएगी तो मैं एग्ज़ाम लिखूँगा, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था सही से। क्योंकि बेंगलोर, पूरा बेंगलोर जो है उनका जीने का तरीका बहुत डिफरेंट है जो मैं जीना चाहता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जो आपसे मैंने पहली बात कही कि आप क्या चाहते हैं, समाज क्या चाहता है, दोनों में बहुत दूरी है, बहुत भिन्नता है। मैं चाहता था भाई बेंगलोर है, 5 दिन बहुत काम करता है, फिर फ्राइडे नाइट से पार्टी शुरू हो जाती है इनकी, और संडे के मॉर्निंग तक पार्टी चलती रहती है। मैं वैसा आदमी नहीं था भाई, मैं इतनी पार्टी नहीं कर सकता। मैं 2-3 हफ्ते तो मैंने इसको झेला, उसके बाद मुझे जो झेलाव लगने लग गया। मेरा भी ये बहुत ऑर्गेनिक लाइफ नहीं है, बहुत ही विचित्र टाइप की लाइफ है, जिसमें बहुत लोगों को बहुत आनंद आता है। हो सकता है आप वैसे बने हो तो आप उसका आनंद लीजिए, मैं नहीं बनाऊँ तो मैं वहाँ से निकलूँगा, मैं ये सोच रहा था। जब मुझे HR ने कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं जाऊँगा। उसके बाद जब मैं उस रात को गया घर अपने, मैंने सोचा कि अगर मैं लंदन गया तो मैं डेफिनेटली लौट के नहीं आऊँगा। मुझे अपने बारे में पता है। ये तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ आपको आत्मबोध। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। बहुत लोग काला पीला नीला चश्मा लगा के घूम रहे हैं। आप लोग दुनिया अपने अनुसार देखना चाहते हैं। जिसने हरा चश्मा लगाया उसको पूरी दुनिया हरी हरी दिखती है, जिसने नीला लगाया है ना उसको पूरी दुनिया नीली नीली दिखती है। पहले अपनी आंखों के सामने से चश्मा हटाइए, जो दुनिया जिस कलर की है उस कलर को देखिए। बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी शायरी करने से, बड़ी बड़ी टॉप मोटिवेटर्स को सुनने से कुछ नहीं, कभी भी कुछ नहीं होता। वही है जिस पे आप मेहनत करते हैं, जिस पे आप एफर्ट डालते हैं। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स है। लॉ ऑफ फिजिक्स क्या कहता है भाई, इसको यहाँ से छोड़िएगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर तो नहीं उड़ जाएगा, लेफ्ट साइड तो निकल जाएगा, राइट साइड तो नहीं निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलता है? नेचर ऐसे ही बिहेव करती है। आप जिस चीज़ पे एफर्ट देंगे, जिस चीज़ पे फोर्स होगा, इसमें क्या है, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है, वो नीचे खींचता है इसे। भाई अगर किसी नीचे से बहुत तेज पंखा चला दिया जो गुरुत्वाकर्षण को भी उड़ा दे, ये ऊपर भी उड़ जाएगा, है ना? डिपेंड करता है भाई, नेचर के फोर्स को आप हरा पाते कि नहीं हरा पाते। तो नेचर का फोर्स क्या कहता है? नेचर का फोर्स ये कहता है किसी चीज में आप एफर्ट डालेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं, कोई जानता है? यस सर। एवरीथिंग रिमेन्स इन इनर्शिया until unless an external force is applied to it। आपका जीवन जैसा है वैसा ही स्थिर पड़ा रहेगा जब तक आप उसके पीछे एक बल नहीं लगाएंगे जिस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर तो बल इतना मजबूत है कि बाकी सारे आकर्षणों को तोड़ करके निकल सकता है, तब तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, नहीं तो नहीं पहुँचेंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है, इसमें अपने लक को, फलाना को, ढिमकाना को मत सोचिए। ठीक है, प्रयास कीजिए, प्रयास आपके हाथ में है। ये नहीं कहता हूँ लक नहीं होता है, लक होता है, लक होता है, लेकिन उसका रोल बहुत मिनिमल है हमारी लाइफ। 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 90% आपका कर्म है।
सिख धर्म में मानते हो आप, हर धर्म में कर्म की अपनी विशेषण है, एक भाषा है, परिभाषा है। काम कीजिएगा होगा, नहीं काम कीजिएगा नहीं होगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया कि आपको इतना नॉलेज है, आपको लिखने की स्पीड है, आपको हर चीज़ का ज्ञान है, आपने सिलेबस पूरा कवर कर रखा है, क्यों नहीं होगा? ये तो लॉज को डिफाई करना हुआ भाई, क्यों नहीं होगा? आपने इतना एफर्ट डाला है उसमें, आपको सारी चीज़ें पता है, क्यों नहीं होगा? अगर मन में आप कितने भी निराशा पाल लीजिए नहीं हुआ तो भी हो जाएगा। तो मैं आपको जो चौथा पॉइंट बोलता है, एफर्ट की बात, आत्मबोध होना, अपने आप को जानना और उसके प्रति एफर्ट करना। अपने आप को जानना क्यों जरूरी है? कुछ लोग अपने आप को गलत आकलन करते हैं, जो मैंने कहा नीला हरा चश्मा लगा रखा है आपने। कुछ लोगों ने सोच रखा, हमारे मित्र थे वो बोलते तभी तुम लोगों को मैं नौकर रखूंगा, एंड ही मेंट इट। मजाक नहीं कहता था लेकिन वो मीन करता था। और ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, एफर्ट कुछ नहीं है लाइफ में। हम लोग भी हंसते थे, बोले सही है भाई रख लेना, मजाक नहीं होती थी सारी चीजें। लेकिन हम देख रहे हैं आप जीवन में एफर्ट शून्य डाल रहे हो, आपको लगता है कुछ चमत्कार होगा, कुछ करिश्मा होगा, इससे अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। कोई करिश्मा नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता। अपने बारे में जानिए, मैं कितना सबल हूँ, कितना नॉलेजेबल हूँ, कितनी हिम्मत है मेरे में, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, कितनी गाड़ी में खींच सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं ये गाड़ी नहीं खींच सकता तो अन्यथा इस लूप में मत पड़िए। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये एक लूप है, ये एक चक्र है, ये एक नशा है। इसमें एक बार डूबते चले जाएंगे। कितने साल से सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट कौन ले चुका है? आप कौन है 3-4 अटेम्प्ट ले चुका है? सब प्रेशर है। तो फिर मेरा 5वां पॉइंट, इस लूप में फंसने से बचिएगा। मैं कैसे बचा इस लूप में फंसने से? मैंने सबसे पहले नौकरी छोड़ी। जब मैं आया रात में विचार करना शुरू किया मैं क्या करूँगा। फिर मैंने सोचा मैं लंदन गया तो लंदन से लौट के आऊँगा नहीं, मैं अपने आप को जानता था, जाऊँगा वहीं शादी वादी कर लूँगा, कोई गोली मेन से लेके आ जाऊँगा। ये एकदम क्लियर था अपने कॉन्सेप्ट। तो फिर मैंने सोचा यार मैं कर क्या रहा हूँ, एक बहुत अमीर कंपनी को और अमीर बना रहा हूँ। बहुत अमीर कंपनी थी मेरी, $50 प्रति घंटा से मुझे बिल किया जाता था क्लाइंट को। वो क्लाइंट्स के लिए काम करती थी। ट्रेन लाइन्स एक सॉफ्टवेयर जैसे हमारा IRCTC है, वैसे इंग्लैंड का ट्रेन लाइन्स है, वो हम लोग बनाते थे। तो हमें जो मैं फ्रेशर आया था, मुझे बिलिंग करती थी $50 प्रति घंटा, मतलब 8 घंटे मिनिमम काम करना मुझे मैंडेटरी था। तो $400 प्रति दिन इंटू 30 डेज कितना होता है? $12,000। $12,000 कितना होता है जी? 12 लाख रुपया। 2 लाख रुपये देती थी गवर्नमेंट, वो कंपनी 10 लाख कुछ रखती थी। मेरे दम पे कंपनी 5 गुना प्रॉफिट कर रही है, सिर्फ एक रखती है। और मैं कंपनी जो कि ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी में, उसको और अमीर क्यों बनाऊँ? मैं अपने एफर्ट्स क्यों ना ऐसी चीज़ में लगाऊँ जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले। तो मैंने भी सोचा कि मैं उधर नहीं जाऊँगा। अपने देश में कुछ एफर्ट डालते हैं, हम लोग सिर्फ कहानियाँ गाते हैं कि ये गंदा है, वो खराब है, ये ठीक नहीं है, सब चीज़ अव्यवस्थित पड़ा हुआ है। अव्यवस्थित पड़ा हुआ किसने रोका है तुम्हें? जाओ ठीक करो। दोस्तों की मंडली में बैठ के भाषणबाजी करना सबसे बड़ा टाइम पास है हमारे देश का, हमारे युवाओं का भी, हमारे बुढ़ों का भी। सब कोई बैठ के और ज्ञान देने में कोई पीछे नहीं है। और जब करने के लिए आता है, सब्जी वाला सब्जी में भी इंजेक्शन डाल देगा, दूध वाला दूध में भी पानी मिला देगा। और ज्ञान देंगे ईमानदारी की। सबसे बड़े बड़े नेताओं को सबसे ईमानदार होना चाहिए। हम भले चोर रहे हैं, 100 में से 90 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। तो एथिक्स और मोरालिटी और लोग ज्ञान देते हैं ना, इन सब से भी परसुएट मत कीजिए। एथिक्स और मोरालिटी यहाँ होती है आपके अंदर। जब मैं कहता हूँ ज्ञान किसी का मत समझिए, तो मेरा भी ज्ञान है, मैं भी उसमें से मार। सबके लिए मैं जो बात कह रहा हूँ, खुद से मनन कीजिए इस चीज़ का। क्या आप खुद इंटीग्रल हैं? क्या आपने कभी कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया? क्या आपको कोई मौका मिला तो आपने किसी को लूटने की कोशिश नहीं की? छोटा ही सही, छोटी छोटी से शुरू होती है। पहली बार में डाका थोड़ी डाल दोगे। तेरा भी सबसे पहले जो है खुदे को पकड़ के उससे 500 रुपये छीनता है। उसका मन बढ़ता है तो फिर किसी दूसरे आदमी को छीनता है, फिर किसी जाकर बैंक में डाका डालता है, तो गोली खा लेता है, अपनी संतुष्ट होकर आ जाता है। ठीक है। तो जो आपका चौथा पॉइंट था ये कि आप सब लोग
आप सब लोग क्लियर रहिए कि आपको करना क्या है, अपने आप को जानने वाला पार्ट। मैं जानता था कि मुझे तैयारी करने का बहुत मन है, इसलिए नहीं कि मुझे लालबत्ती चाहिए, मुझे उसके पर्क्स चाहिए। इतनी सैलरी मेरी उस वक्त थी, आज मेरी सैलरी उसके बाद आज 12 साल की सर्विस के बाद। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी मलाल नहीं, मुझे बहुत आनंद है अपने जॉब में, मुझे मज़ा आता है ये काम करके। आई लाइक दिस जॉब। मुझे IPS ही बनना था, IPS है, हम दोनों लोग फर्स्ट चॉइस IPS है, और हम दोनों लोग को ईश्वर ने दिया मौका। ईश्वर देता है मौका, बहुत लोगों को देता है, बहुत लोगों को नहीं देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसको मौका नहीं देता उसके लिए कुछ नहीं है जीवन में। सबके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज़ रखी हुई है। पहले विश्वास करने की आवश्यकता है, पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। जब एग्ज़ाम में लिख रहा था, एग्ज़ाम लिखते लिखते मैं आपको एग्ज़ाम की कहानी बताया हूँ, लक वाले पार्ट की कहानी बताता हूँ मैं आपको। पहले तैयारी पे आता हूँ मैं। तैयारी में आप सब लोगों को टीचर्स लोग बताते होंगे, मैं आपके अभी के सिलेबस से वाकिफ नहीं हूँ, क्या है सिलेबस। तो उस वक्त जो हमारा सिलेबस था, जो मेजरली मैंने देखा लोग मेरे आसपास फंसते हैं तैयारी करने में, वो 4 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ जिसमें आप सब लोग फंसते हो वो है अपने सीनियर्स का ज्ञान, फालतू का ज्ञान। फालतू का ज्ञान मत ओढ़िए किसी का, ठीक है। ये किताब भी पढ़ लो, ये किताब भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। ओवर क्वालिफाइड मत हो जाइए अपने जॉब में। आपकी जॉब की कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ अंडर क्वालिफिकेशन है, कुछ ओवर क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन चाहिए, ओवर क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, अंडर क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। अंडर भी रहिएगा और ओवर भी रहिएगा, दोनों दशा में आप फेल होंगे। पास होने का एक ही तरीका है, क्वालिफिकेशन तक रहिए। क्वालिफिकेशन तक क्या है, आपका सिलेबस तय है, उस सिलेबस में कुछ छोड़िए मत। बहुत लोग स्मार्ट बनते हैं, 10 साल का पेपर देखते हैं, 5 साल का पेपर देखते हैं, बोलते हैं ये तो कभी आया ही नहीं 10 साल में, हम पढ़ेंगे नहीं, इसको छोड़ देते, नहीं आता है, आएगा तो 4 नंबर का आ जाएगा। UPSC आपसे डबल स्मार्ट है, हर साल कुछ ऐसा तमाशा करता है UPSC जो किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। हमारे समय में आया, उन्होंने 18-20 मार्क्स का बायोलॉजी पूछ लिया, हमने कहा हम डॉक्टर हैं क्या पूछ रहा है ये। लगातार फूल पत्ते जानवर यही पूछे जा रहे थे, वो लगातार 18 क्वेश्चन उन्होंने बायोलॉजी के पूछे। UPSC इज़ वेरी स्मार्ट। आपको जो तैयारी करनी है, आपको अपनी डेप्थ कम रखनी है, अपना वेट ज़्यादा रखना है। कुछ लोग बीमारी होती है डेप्थ में घुसने की, जो लोग होते हैं जिनको चस्का चढ़ जाता है, क्वालिटी उठाया, एक किताब पढ़ा, मज़ा आने लग गया तो 5-3 किताब और मंगा लिया, फिर बाद में वो JNU में या DU में प्रोफेसर बन जाते हैं। वो भी कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ UPSC का। UPSC नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। और बाकी आप जीवन में जो भी कर लीजिए अच्छा ही होगा, पढ़ने से ज्ञान से कुछ अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है गहराई में उतरने की, अनावश्यक खोदने की, ठीक है। ये हमारे पुलिस विभाग में भी ये प्रॉब्लम है। हमारे SPCT एक दिन आए, हमने उनको विषय बताया कि भाई देखिए इसमें जो है ये कंप्लेन आई है इंस्पेक्टर के प्रति, जाके जाँच करो। उसने 3 पुस्तकों की जांच कर डाली है उसकी। 4 दिन बाद आया वो, सर इसमें तो सर इस पर कार्रवाई बनती। मैंने किस बात के लिए? 3 पुस्त पहले जो किया था उसने उसके लिए सर इतना बड़ा अपराध किया था उसने। मैंने कहा भाई तो अपना फर्श देख। बोले सर, बोले साफ दिख रहा है गंदा दिख रहा है? बोले सर साफ दिख रहा है। आप माइक्रोस्कोप से देख, साफ दिख रहा है गंदा दिख रहा है? बोले सर हजारों करोड़ों जर्म्स हैं। बोले हाँ, माइक्रोस्कोप लगा के मत चेक कीजिए सब चीज़, हमेशा आपको कमियाँ मिलेंगी। हम विजिबल, भगवान ने अगर माइक्रोस्कोप बनाओ तो माइक्रोस्कोप भी आँख देता है हमें ईश्वर। हमें ऐसी आँख क्यों दिया है कि नॉर्मल चीज़ देख सके? जो चीज़ दिखती है उस तक रहिए। अनावश्यक एक ऐसे रील में ना चले जाइए कि हमें जो है इस पर रिसर्च करना है और इस पर रील बनानी है, ठीक है। अपने टॉपिक तक स्टिक रहिए। टॉपिक में एक एक बुक पढ़िए सभी सिलेबस। पॉलिटी की एक अच्छी किताब, ज्योग्राफी की एक अच्छी किताब, हिस्ट्री की एक अच्छी किताब, इकोनॉमिक्स की एक अच्छी किताब, सभी सब्जेक्ट्स की एक अच्छी किताब जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड हो, आपका पूरा सिलेबस कवर करती हो। अगर इतना पढ़ने के बाद सिलेबस के 3-4 टॉपिक छूट जाए वो इंटरनेट से पढ़ लीजिए, लेकिन एक ही सब्जेक्ट की 3-4 किताब मत पढ़िए। सबसे बड़ा पिटफॉल है ये, लोग गिरते हैं तो उठते नहीं है, उससे उलझ जाते हैं उसमें। आप इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आप याद भी रख पाएंगे लास्ट मिनट तक, आप हो जाएंगे उसमें। होना नहीं है अपनी तैयारी में। आपको पता है सिविल सर्विसेज तैयारी इतनी डिफिकल्ट क्यों बनाई गई? सिविल सर्विसेज की तैयारी ये जो दुनिया भर का हुजूम पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, क्या हमें वहाँ जाकर के लैब में जाना है? मैं तो डंडा चला रहा हूँ, काय का केमिस्ट्री, काय का फिजिक्स, क्यों पढ़ाते हैं हम लोग इतनी चीज़ें? वो आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम फेंकते हैं,
हजारों चीजों से उलझा हुआ एक प्रॉब्लम, वो ये देखते हैं भाई तुम इससे सुलझ पाओगे कि नहीं सुलझ पाओगे। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में भी हमारा यही काम है। हमारे पास ऐसी समस्याएं आती है जिसका कभी समाधान ही नहीं होता है। किच 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 करते रहेंगे। हम लोग को भी साथ में किच 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 करना है, बस लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, यही समाधान है उसका। ठीक है, डिलीवरी कहते हैं इसे। जो प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है उसको डिलीवर करना। तो आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इस एग्जाम को पास कीजिए। इस एग्जाम को पास करना आपका, और उसमें इतना शोर है, उसी शोर से निकल करके आपको पास करना होगा वो एग्जाम। उसका तरीका बहुत सिंपल है, आपके दिमाग को लेवल रखिए पहले। जो कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, वो महामूर्ख है। ठीक है, और पढ़ने के लिए आपको जीवन में ये लगता है अगर कोई काम आप ईमानदारी से कर रहे हैं, दिन भर में अगर आपने 10 घंटे कर लिए, उससे ज़्यादा किसी चीज़ को करने का आवश्यकता नहीं, लेकिन ईमानदारी से होना चाहिए। 10 घंटे में कह रहा हूँ, 10 घंटे मतलब 10 घंटे इंक्लूडिंग कोचिंग कितने घंटे की होती है? 4 घंटे की होती है। 6 घंटे आपको और पढ़ना चाहिए। सुबह 2 घंटे पढ़ लीजिए कुछ करने से पहले, शाम को 4 घंटे बाद पढ़ लिया, लेकिन वो 4 घंटे ईमानदारी वाले। उसके अलावा वो कुछ पढ़ नहीं कर सकता है। रात को 3 बजे तक किताब लेके बैठे हुए हैं, उसके इंटरनेट भी चला रहे हैं, फ़ोन पे बतिया भी रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं। वो वेस्टेज ऑफ टाइम और एनर्जी है, और आपको फील देता है कि हम तो बहुत पढ़ाई करते हैं। ऐसा है नहीं, आप बहुत पढ़ाई नहीं करते, आप अपने आप को छलावा दे रहे हैं। तो अपनी सिलेबस पर स्टिक रहिए। सिलेबस में कोई चीज़ छोड़िएगा मत, एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा। छोटा सा भी टॉपिक, आपको उसके बारे में कुछ लिखने लायक ज्ञान होना चाहिए। अखबार, आप सब हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश, हिंदू पेपर हर हाल में डेली पढ़िए, विदाउट फेल पढ़िए। पेपर पढ़ने का तरीका, पहला पेज पढ़िए, सीधा जंप कर जाइए एडिटोरियल पे, और एडिटोरियल से लास्ट पेज डेली पढ़िए। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको हमेशा याद रहती हैं, उन सबको मत लिखिए। लेकिन जो चीज़ आपको याद नहीं रहती है, 4 लाइन में 5 लाइन में ज़रूर लिख लीजिए। मतलब आपका पूरा न्यूज़पेपर एक A4 साइज के शीट में एक दिन का कवर हो जाना चाहिए मैक्स, और वो भी इतने छोटे छोटे नहीं, नॉर्मल अक्षरों में। गॉट माई पॉइंट? ये डेली होना चाहिए। आपको लिखने का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं पहले साल में तैयारी की, तैयारी मेरी ठीक थी, प्रीलिम्स मेरा हो गया, मेंस लिखने के लिए मैं गया। मेंस में मैं मुझे लगता है कि हाफ क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं ले पाया। मेंस में लिखने का खेल है, मेंस में दिमाग का इन चीज़ों का खेल कम है और लिखने का खेल ज़्यादा है। आपका हाथ गोलियों की तरह चलना चाहिए, और वो तभी चल सकता है जब आपको लिखने की हैबिट हो। आप डेली लिखिए। लिखना क्या होता है? अखबार लिख लीजिए। मान लीजिए आपने हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ा, उसमें से जो चीज़ आपको लगता है आप भूल जाएंगे, आप उस चीज़ को लिखिए। उन सब के नोट्स, जो चीज़ आप पढ़ते हैं डेली, उसके नोट्स जरूर बनाइए, छोटे कॉन्साइज नोट्स। ऐसे नोट्स जैसे मेरा पूरा पॉलिटी आधे बुक में ख़त्म हो गया था। जो अपनी बुकेट होती है तो बहुत मोटी है, इसका 1/4 में मैंने पूरा पॉलिटी लिख रखा था। पूरा पॉलिटी रिवाइज करना पड़े मुझे, मैं हर हाल में सुबह से लेकर शाम तक बैठूंगा अपनी पूरी पॉलिटी A to Z रिवाइज करने। क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको मुझे पता है मैं इसको नहीं भूलूंगा। भाई लोकसभा में 545 सीट है, मुझे क्यों जानना है? और जानना भी तो मुझे पता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद, ये सब चीज़ें मुझे पता है। क्या पता नहीं है मुझे? विधान परिषद में इलेक्शन में कैसे होता है, विधान परिषद के इलेक्शन में कौन कौन से कंटेंडर्स होते हैं, कौन कौन इलेक्ट कब कब होते हैं, क्या प्रक्रिया है उसकी, वो सब छोटे छोटे नोट्स बना लिए हम लोगों ने। आधी बुकलेट, मैक्स एक बुकलेट, जिसमें आप वापस अपनी चीज़ जल्दी से रिवाइज कर सकें, वैसा लिख के रखिए। ठीक है, ये जब आपने कर लिया, जो आपके पास आपका जो सब्जेक्ट के एक बुक्स, सारा न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, उसके बाद आप जब तैयारी में अपना फाइनल फेज में जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको प्रॉपर लिखिए टाइम पे, और जितने अच्छा आंसर होता है लिखना बुलेट पॉइंट्स। इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके पास 50 पॉइंट्स हैं, आप ज़्यादा कहानी मत बनाइए, उसकी बुलेट डालिए, लिखिए एक लाइन में, 2 लाइन में उसका आंसर।
हम लोग क्या करते थे, हमेशा ब्रेक डाउन करते थे। मुझे पता है कि ये पूरा पेपर जो है 250 मार्क्स का है, 250 मार्क्स के लिए मेरे पास 3 घंटा है, तो मुझे पता है कि मुझे आधा घंटा जो है रिवाइज कर लेने का है, तो 250 मार्क्स 2.5 घंटा, ठीक है। हर 50 मार्क्स आधा घंटा, मैं ऐसा करता हूँ 50 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे आधे घंटे में निपटाना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन मैं आधे घंटे में अपने 50 मार्क्स जरूर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। ऐसे आपको ब्रेकअप करके माइंड में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, इसका जवाब मुझे लिखना है, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, मैं इसका बहुत लंबा आंसर लिखूंगा 20 मार्क्स के लिए, उससे बढ़िया मैं बुलेट पॉइंट्स में एक पूरा पेज भर दूंगा। बुलेट पॉइंट्स के 2 फायदे होते हैं, एक बार तो लिखना कम पड़ता है, दूसरा फील देता है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप कहानी लिखोगे तो भाई एक लाइन से पूरा लाइन भरोगे, फिर अगली लाइन भरोगे, फिर अगली लाइन भरोगे। बुलेट पॉइंट्स में क्या है, हो सकता है 3 वर्ड में आपका बुलेट पॉइंट खत्म हो जाए, बाकी 2 लाइन खाली है, आप अगला पॉइंट अगले लाइन में लिखोगे, इस तरह से आप पूरा पेज भरा हुआ लगता है। तो ये भी नहीं लगता है कि आपने कम लिखा है, ये भी नहीं लगता है कि आपने जो है कच्चा मारा है उसमें, और प्रॉपर अपने सारे पॉइंट्स भी रख दिए आपने। तो बुलेट पॉइंट्स पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिएगा। 10 मार्क्स पे 10 सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए खुद से, और 10 सारे क्वेश्चन पेपर पे वो दीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, अपने टेस्ट सीरीज जो होते हैं। इतनी तैयारी कीजिए आप सब लोग, मैं बहुत शुरू में आप लोगों का हो जाएगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इन सब के अलावा कि फेट भी होता है, लक भी होता है। मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम बता देता हूँ। हमारे समय सिलेबस चेंज हुआ, केमिस्ट्री और पॉलिटी मैंने ले रखा था, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, तो एक ऑप्शनल हो गया मेरे साथ में 2013 के सेंसस में। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, मेरा दोस्त हम दोनों साथ तैयारी करते थे, उसने पॉलिटिकल साइंस लिया, मैंने उसे छोड़ के केमिस्ट्री ले लिया। केमिस्ट्री बहुत वास्ट सिलेबस था, पेपर 2 बहुत बड़ा था, पेपर 1 छोटा था, और पेपर 1 मैथ्स था, तो पेपर 1 मैथ्स में मैं ठीक था, तो पेपर 1 में मैं कॉम्पिटिटिवली अपना करना चाहता था। तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम कम है, पेपर 2 या पेपर 1 में से ही तैयारी कर सकता हूँ मैं पूरी। तो मैंने जो है सोचा कि पेपर 1 को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पेपर 2 तो वीक है ही, देखेंगे जैसा तैसा निपटाया जाएगा। तो और बीच में कुछ पढ़ने का 3 घंटे का गैप होता है, उसके लिए मैंने कुछ खाना खाता है। तो बच्चा भी तैयारी करता है। अच्छा, तो पेपर 1 जो है मैंने सब एग्जामिनेशन में पेपर 1 आ गया, बिल्कुल वो साइंटिस्ट वाला पेपर आ गया। तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, ये इतने डिफरेंट क्वेश्चन थे। 100 कितने मार्क्स है, 250 मार्क्स का पेपर, 250 मार्क्स का पेपर ना, 250 मार्क्स के पेपर मैं टोटल अटेम्प्ट 130 मार्क्स का ले पाया बस। ताकि मैं सोच गया था कि मैं पूरे 250 अटेम्प्ट दूँगा, मैं अटेम्प्ट 130 ले पाया। तो मैं थर्ड अटेम्प्ट था वो, मैंने सोचा कि मेरा नहीं हो रहा है, मैं वैसे ही उदासीन हो गया, मैंने छोड़ा। मैंने साथ में एक चीज़ और भूल गया, साथ में बैकअप रखी है अपना। बैकअप ये कि मैंने अपने, मुझे लगा था कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मैं और क्या करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये नहीं तो मैं टीचर बन जाऊँ, मुझे टीचर वाला जॉब अच्छा लगता है। तो मैंने केमिस्ट्री का ही केमिस्ट्री में सब्जेक्ट से लिया था कि मैं केमिस्ट्री में प्रोफेसर नहीं बन जाऊँगा किसी यूनिवर्सिटी में। तो मैं उसकी PhD के बारे में भी सोच रहा था, तब तक मैंने सोचा था मैं फिजी में पढ़ा लूँगा। तो फिजी में मैंने जो है मेरा फिजी में हो भी गया था, फिजी से मेरे कॉल लेटर आ गया था। तो मैं सोचा चलो ये नहीं हुआ तो वो तो है ही, एक मैंने अपने पास एक मन से रिलैक्स रहता है। तो उसके बाद जब मैं गया पेपर 1 खराब हो गया, पेपर 2 निकला बाहर, पेपर 1 से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने झूठ मूठ गया। मैंने फिर आदमी बहुत सारी चीज़ सोचता है, 3 साल मैंने क्यों बर्बाद किए अपने जीवन के, क्या ही फायदा है, बेकार एग्जाम है, हुआ है, ये है वो है, ये सब डिस्कशन कर रहा था अपने मन में ही। फिर जो मैं तैयारी करने के लिए 3 घंटे का पीरियड रखा था, वो भी मैंने तैयारी नहीं की। फिर सेकेंड पेपर में मैं गया, लाइन में खड़ा हूँ, लाइन में खड़ा पड़े, जस्ट मैं लाइन पहुँचने वाला हूँ, 5 मिनट बचे हैं एग्जाम में घुसने के लिए, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपना कैलकुलेटर भूल गया। और कैलकुलेटर बिना आप एग्जाम नहीं लिख सकते हैं पेपर 2, इसमें बहुत सारे लॉक्स वॉक्स आते हैं, तो आप कांट राइट। मैंने सोचा सही है, जो ही थोड़ा बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। अब मैं परेशान होकर अपना खड़ा था वहाँ पर, इरिटेटेड था अपने आप से, फ्रस्ट्रेटेड, अपने गाली देता गाली दे रहा था मैं। पीछे से एक आदमी आया, उसने हाथ मारा मेरे पीछे से, अरे संजीव तू क्या कर रहा है भाई? मैं भी देखा कौन है भाई, तू कौन है? पहचाना नहीं उसको। अरे यार 1.5 साल पहले यहाँ मिले थे, छात्रा में मिले थे, याद है वो उस पार्टी में मिले थे, ये ऐसे ऐसे। तब मुझे याद है कि सही में इस लड़के से मिला हूँ, 1.5 साल पहले ये लड़का मेरे से मिला है, और उसने मुझे पीछे से पहचान लिया, और उसने मुझे कहा तो परेशान दिख रहा है। मैंने कहा यार मेरा कैलकुलेटर आ रहा भूल गया दोस्त।
ले मेरा कैलकुलेटर ले। मैं तू नहीं लेगा क्या? नहीं यार मैं तो नॉन सीरियस कैंडिडेट हूँ, मैं पैसे मस्ती करने के लिए आया। और उसने ज़बरदस्ती मुझे अपना कैलकुलेटर पकड़ा दिया। वाह क्या सोचिए, इतने पूरे इंडिया में कितने सेंटर्स होंगे, उस सेंटर में वही सेंटर हुआ उसका जिसका मेरा हुआ। 2 साल पहले मिला, एक बार मिला, वो लड़का मुझे पीछे से पहचान गया, नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उसने मुझे अपना कैलकुलेटर पकड़ा दिया। उसके बाद मैं अंदर गया, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। अंदर गया, पेपर पलटा, पहला क्वेश्चन नहीं आता है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा नहीं आता है, चौथा नहीं आता है। मैंने मुझे लगता है स्टार्टिंग में हार्ड क्वेश्चन दिए, पीछे आसान हो गए। पलट दिया मैंने पेपर, पीछे पलटा, लास्ट नहीं आता है, सेकंड लास्ट नहीं आता है, थर्ड लास्ट नहीं आता है। मैंने रियलाइज कि मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है उसका। ये तो मैं सोचा था खराब होगा, इतना खराब होगा ये मुझे नहीं पता था। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। ऐसे ही ऊपर की फ्लोर थी, 3rd मंजिल थी, खिड़की पास बैठा हुआ था, खिड़की खुला हुआ था, बाहर भैंस चल रही थी, गाय चल रही थी गीत में। मैं उसको देखने लग गया। 10-15 मिनट तक गाय चलते हुए देखा मैंने। पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। आदमी हताश निराश होता है ना, अपने आप को पूछता है कि मैं बेवकूफ़ को ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, मैं पॉलिटिकल साइंस क्यों नहीं ले लिया, मैं क्यों कूदा केमिस्ट्री पे, ज़्यादा तुरंत कहाँ बन जाता जब तैयारी भी नहीं की तो क्यों कूदा। तो अपने आप को पूछ रहा था। फिर 15 मिनट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैं लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए मैंने। ये तो अपने आप को पूछने वाला काम करना शुरू कर दिया मैंने। एक बार लड़ते हैं, देखते हैं। तो फिर मैंने रखा, पेन पेपर रखा, मैंने वहीं क्लासरूम में अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। तो अनुलोम विलोम मैं पहले करता था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे तो दिमाग पर फोकस करना, बहुत इरिटेटेड चल रहा था दिमाग। 2-4 लोग आसपास से मुड़े पीछे देखे, पागल हो चुका है ये लोग, क्या कर रहा है ये। मैंने अनुलोम किया, 5 मिनट पर अनुलोम विलोम किया, बहुत सा फोकस आया मैंने पीछे। तो मैंने एक क्वेश्चन पूरा निकाल दिया 40 मार्क्स से। उसको करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मैंने फिर पेपर पेन रखा, 15 मिनट अनुलोम विलोम किया। केमिस्ट्री का पेपर में बहुत टाइम होता है। फिर मैं देखा मुझे आधा तो कुछ था नहीं उसमें। तो मैंने सोचा यार है तो केमिस्ट्री, रिएजेंट A प्लस रिएजेंट B गिव्स रिएजेंट C होता है, अल्कोहल प्लस ईथर गिव्स एस्टर, सबको पता है भाई। एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, एस्टर बनेगा कोई ना कोई बनाओ। तो मैंने 3-4 इस तरह से बनाने शुरू कर दिए। इसके 4 अलग-अलग प्रोडक्ट बना सकता हूँ, ये दोनों मिलेंगे यही सब चीज़ बन सकती होगी, बनाओ। बना के फिर मुझे जो जमने लगा उसमें से मैं ये सही लगा है, ये सही लगा है। ऐसे करते करते मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया और पेपर 1 से ज़्यादा नंबर मुझे पेपर 2 में आया। आपको मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? आपको मैंने कहानी 2 पर्पज से सुनाई। एक, लक होता है, लक एग्जिस्ट करता है, वो ऐसी चीज़ है। ऐसा हो सकता है आपने जीवन में सब चीज़, जो आपको मैंने अभी कहा, इतना फोर्स है, इतना पढ़ाई की आपने, दुनिया का सब कुछ जानते हो, सब कुछ आता है। एग्जाम के दिन पड़े, आपका पैर टूट गया, आपका हाथ टूट गया, आप हॉस्पिटलाइज हो गए, बीमार पड़ गए, आपको होश ही नहीं रहा, बेहोश हो गए, 4 दिन कोमा में चले गए, तो आपका बैड लक है। आप अपनी नियति से नहीं लड़ पाएंगे, ठीक है, लेकिन नियति से लड़ना भी नहीं है। आपकी नियति आपको जहाँ लेके जाएगी जाइए और उसको सहर्ष स्वीकार कीजिए। मैं स्वीकार कर चुका था कि मेरा नहीं हुआ है। मैं सोचा टीचर बन जाऊंगा यार, क्या दिक्कत है टीचर बनने में, बढ़िया है। किसी RT में जाकर के प्रोफेसर बन जाऊंगा, PhD करूंगा, प्रोफेसर बन जाऊंगा, वहीं जाकर खूब खेलूंगा, कूदूंगा, एंजॉय करूंगा लाइफ अपनी। जीवन जीने के लिए, जीवन में खुश रहने के लिए आपकी इंटरनल खुशी मैटर करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स मैटर नहीं करते। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो नेसेसरी मानी जाती है। पैसा उसका एक लिमिटेड उपयोग है, लिमिटेड उपयोग है। ऐसा नहीं कि पैसा कोई उपयोग नहीं है, पैसे का लिमिटेड उपयोग है। अपने जीवन में आपके हेल्थ का उपयोग है, आपके रिश्तों का उपयोग है, आप शहर में, आप जीवन में आप कितनी इज्जत पाते हैं, इसका उपयोग है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जीवन जीने के लिए, लेकिन इन सब से परे भी कुछ लोग इन सब के परे भी खुश रह लेते हैं। उनका अपना इंटरनल सेटअप कितना संतुष्ट है, वो अपने जीवन से खुश है। मेरा एक दोस्त था, IIT से पढ़ा लिखा, तो जाकर वो SSC एग्जाम लिखने लग गया। तो SSC क्यों लिख रहा है? SSC ग्रुप C, मैंने क्यों लिख रहा है SSC ग्रुप C? मेरा भाई मेरे को देहरादून में ही रहना है, मेरा देहरादून में ही रहना, ये कौन सा ख्वाहिश है भाई? यार मैं तो पहाड़ों के अंदर ही रहूँगा, मैं वहीं जीवन जीऊँगा, वहाँ में जाए पैसा कौड़ी। उसने इसलिए लिखा ग्रुप C क्योंकि ग्रुप C में ओपनिंग थी एक हरिद्वार की पोस्टिंग के लिए, हरिद्वार नहीं, देहरादून की पोस्टिंग के लिए। और उसने लिखा
उसमें पास हुआ, आज वो वहीं पे जॉब करता है, वो ऑडिट ऑफिसर है, उसी से ग्रुप बी में प्रमोट हो गया है, ऑडिट ऑफिसर है। पूरा वीकेंड जो है साइकिल चलाता है पहाड़ों में जाकर के, अपनी पत्नी को बच्चों को लेकर के कभी इस पहाड़ में कभी इस झील में घूमता रहता है, क्रिकेट खेलता है, टेनिस खेलता है, फुटबॉल खेलता है। उसको देख के हम लोग को जलन होती है। यार समझदार तो ये हम लोग बिल्कुल समझ रहे थे, इससे का समझदार कौन होगा? एकदम इत्मीनान से जीवन जी रहा है। तो ये बात आप इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी किसी से फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, मेहनत करना। मेहनत कीजिए, एफर्ट डालिए। आप किधर होना है, क्या नहीं होना है, ये नियति है, भाग्य है। किस दिशा में आप जाएंगे, उस व्यक्ति को वहाँ मुझे मिलना था, ये भाग्य है। ये और किसी चीज़ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉज ऑफ नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लॉज ऑफ नेचर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, ठीक है? तो उस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखिए कि और लास्ट में एक चीज़, जीतना और हारना बेमानी है अगर आप स्पोर्ट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अगर आप गेम एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप जीतिए या हारिए उस गेम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जीत गए और आपने उस चीज़ को एंजॉय नहीं किया, तो दुनिया कह रही है कि अरे बहुत बड़े साहब है, CEO बन के फलाना कंपनी के, और पूरा जीवन वो चिढ़ा रहा अपने आप से, अपने नीचे के लोगों को भी चिढ़ा के रखना। उससे बेकार जीवन किसी व्यक्ति का नहीं है, भले वो एप्पल का CEO क्यों ना बन जाए। दुनिया सक्सेस को बहुत डिफरेंट तरीके से आती है। अपना सक्सेस खुद आकी है, आपका सक्सेस किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा, जीवन का एक ही ध्येय है, मेरी शादी हो जाए। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे परिवार में ऐसी लड़कियाँ हैं। मैंने कहा अरे पढ़ लिख लो, मेरी बहन है, पढ़ लो। अपनी बहन नहीं है, मेरी कजन में है। तो कहते भैया पढ़ के क्या करना है, हमारे लिए तो शादी ही करनी है, अच्छे लड़के से शादी करूंगी। मैं कहा तू सीरियस है इस चीज़ को लेकर? क्यों सीरियस हूँ? और सही में उसकी 3 साल पहले शादी हुई, एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुई। इतनी खुश है वो, इतनी खुश है। मैंने कहा सही है यार। बहुत छोटी चीज़ से मिलने को नहीं मिलने को बहुत बड़ी चीज़ से भी नहीं मिल सकता। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप जो चीज़ चाहते हैं वो सही में चाहते हैं, ये भी जानना एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो मैंने आपको कहा ना, हो सकता है आपका वो इन्फैक्चुएशन हो सकता है लाल बत्ती की आपको चैसक है, बत्ती पे घूमूंगा, आज टोला है, रील बनाऊंगा मैं, 20-25 लोग आसपास घूमेंगे, जलवा है भाई का जलवा है। लोग कहेंगे भाई का जलवा है, भाई के जलवे में सब ढल जाते हैं, भाई भी ढल जाता है। ठीक है, दैट डजंट मैटर। जलवा मैटर नहीं करता, उसका काम मैटर करता है। IPS भी बन गया तो भी मेरा काम मैटर करता है। IPS बन के मैं विजयी नहीं हो गया, पूरे जीवन IPS बन के मैं क्या काम करता हूँ। इसी IPS से बन के लोग चोरी करते हैं, चकारी करते हैं। इसी IPS में लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर डाले जिनको छुआ नहीं जा सकता है। और सिर्फ IPS की बात नहीं है, एक शिक्षक ऐसा है, जो अब्दुल कलाम भी एक शिक्षक थे, जिन्होंने पूरी दशा दिशा बदल दी देश की। और दूसरा एक शिक्षक ऐसा है जो अपने ही स्कूल में कृतियों में ढला हुआ है। आप जो काम करते हैं और उस काम को कैसे करते हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। समझ गए? ये याद रखिएगा अपने मन में, जो मैं काम कर रहा हूँ और वो काम कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और मुझे बस आप लोगों से इतना ही शेयर करना है, ईश्वर की दया से मैं हो गया। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले थे और नहीं हो पाए, उनका भाग्य, उनकी किस्मत, लेकिन वो सब अच्छी जगहों पे। एक हमारा बैचमेट था रोमन सैनी ने IAS वहीं अकेडमी में रहते छोड़ दिया। हमारे मसूरी में रहते उसने छोड़ा, उसने अन अकेडमी खोल लिया। अन अकेडमी का आपने नाम सुना है? अन अकेडमी आज के वक्त में यूनिकॉर्न कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है। उसने 10 सालों में इस कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बना दिया। हो सकता है आप कुछ बड़ी चीज़ के लिए बने हो, आपको ये चीज़ बड़ी लगती है क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो डिफरेंट है। अगला फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे आपको लगेगा ये चीज़ भी छोटी है। बड़े होने का कोई लिमिट नहीं है।
ठीक है, किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। अपना लिमिट जानिए, जीवन में बैलेंस लाइए। 24 घंटा पढ़ते नहीं रहना है, ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा, पागल हो जाइएगा, मंद बुद्धि हो जाइएगा। थोड़ा सा खेलने के लिए, थोड़ा सा अपने परिवार में समय देने के लिए, थोड़ा सा मन को खुश करने के लिए भी आवश्यक है समय अपने दोस्तों में, यारों में। जैसे मैं तैयारी करता था नोएडा में, तो मैं हर वीकेंड भाग जाता था। एक हफ्ते पढ़ता था और 2 दिन सैटरडे संडे भाग अपने दोस्त के पास नोएडा। मैं ट्रेनिंग तैयारी करता था, मैं दोस्त के पास जा रहा था। मैं भाई तो बढ़िया से हम लोग को नॉनवेज बना के खिला। कॉलेज के दोस्त हम लोग सब लोग काटते थे, कैरम खेलते थे, घूमते थे, फिरते थे। 2 दिन माइंड को रीसेट करके आता था, फिर 5 दिन जम के पढ़ता था। माइंड को रीसेट करना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। और लास्ट रीसेट मैंने किया अपना, ये बस इसका कोई लेना नहीं है, कहानी बस सुन लो। लास्ट मैंने जब 4 जून को मेरा इंटरव्यू था, 6 जून को आखिरी इंटरव्यू था और 12 जून को रिजल्ट था। 12 जून को रिजल्ट घोषित हो गया था, 12 जून को रिजल्ट घोषित हो गया। 4 जून को मैंने अपना इंटरव्यू दिया। और ये ज्ञान शिक्षा नहीं है, बस कहानी है, लास्ट कहानी। तो 4 दिन को मैंने एग्ज़ाम अपना इंटरव्यू दिया, ठीक ठाक गया इंटरव्यू। निकला, मैंने अपने वही दोस्तों को बोला, तो भाई देख तुम लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो हमारी तैयारी में 3 साल की हमारी तैयारी पूर्ण हुई। अब जो है चलो चलते हैं। मैं कहाँ चलते हैं भाई, मैं रिजल्ट के समय यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, चल ले लद्दाख चलेंगे। तो बोला चल। दोस्त लोग मेरे ऐसे थे कि हमेशा साथ में, जो बोलेगा जहन्नुम चलने के चल। तो हम लोगों ने मोटरसाइकिल उठाई दिल्ली से, हम लोग निकल गए कश्मीर होते हुए ले पहुँचा। ले से फिर हम लोग चले गए पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक पहुँच गए। पैंगोंग लेक में मैं टेंट में सोया हुआ था, टेंट खुला हुआ था, ऊपर तारे वारे देख रहे थे हम लोग। ठंड भी बहुत लग रही थी मुझे। तब मुझे अनुभूति हुई, आई हैड दिस फीलिंग कि मेरा रिजल्ट आ चुका है। उसी दिन 13 तारीख थी 12 तारीख को मैंने पूछा था रिजल्ट क्यों आया था। 13 तारीख को तो मुझे अनुभूति हुई कि रिजल्ट आ गया। फिर लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था वहाँ, पूरे पैंगोंग लेक में कहीं नेटवर्क नहीं, उस वक्त मेरा पता नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा विचलित हुआ, इधर उधर फिर जाके मैं आराम से लेट करके मैंने कहा ये अच्छी फीलिंग है यार। सबको पता है कि मेरा क्या हुआ है, मुझे नहीं पता है मेरा क्या हुआ है। मैं अपने आराम से सोया। उस रात फिर हम उठे, सुबह निकले वापस। पैंगोंग लेक जाने के लिए पहले आपको चांगला पास चढ़ना पड़ेगा, फिर उतरना पड़ेगा। पहले चढ़ाई है पहाड़ पे, फिर उतरना है। रास्ते जाते जाते मैंने जो है ईश्वर से बताया, ईश्वर मैंने आज तक जो है बर्फबारी नहीं देखी है, बर्फबारी जो है तो मजा आएगा। वहाँ ने 10 मिनट के बाद ऐसी बर्फबारी दिखाई मुझे, राइट हैंड साइड खाई, लेफ्ट हैंड साइड पहाड़ और बर्फबारी भयंकर। मुझे सबसे दिखना बंद हो गया। हमने अपनी मोटरसाइकिल लगाई, बगल में आर्मी कैंप दिख गया, हमने घुस गया उसमें। सारे बिहारी बंगाली सब देख के खुश हुए, भाई बिहारी भाई आए हैं। उसके बाद हम लोग को घंटा गपशप किए, वहाँ से निकले। मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, बस इतना बस जमा हो गया मेरी मोटरसाइकिल, स्टार्ट ही नहीं, क्योंकि इंजीनियर से भी स्टार्ट नहीं कर पाए हमारे। हम लोग वहाँ से निकले, मेरा दोस्त बोला भाई तो बाइक बांध। उन लोगों ने उसको उसकी बाइक से बांधा। मैंने अपनी बाइक चल दिए, वो रस्सी भी टूट गई आगे जाके। तो फिर लेकिन लोग चढ़ाव भी पहुँच गए, मेरा ढाल करके छोड़ दी अपनी बाइक। उतरते उतरते आधे रास्ते में मेरा फ़ोन बच गया, नेटवर्क आ गया। तो मेरा दोस्त जो मेरे साथ तैयारी करता उसको भाई तेरा हो गया, भाई हो गया, भाई हो गया। मेरा क्या होगा भाई, मेरा भी हो गया। हम लोग का हो गया, सही है यार। जो पॉलिटिकल साइंसेस में लिया था, जो मैंने सबको आपके नहीं कहते हैं, मेरी 634 की थी, नहीं 634 की थी, 640। तो उसके बाद जो है हम दोनों लोग इतने खुश हुए, हम दोनों ने बोला यार ब्रेक बहुत हो गया। मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे लगा IRS मिलेगा। उस साल कुछ कास्ट का ऐसा हुआ, आगे पीछे हुआ कि ये रैंक बहुत पीछे चली गई IRS। मैं OBC का तो बहुत पीछे चली गई रैंक, इसकी संभाव 300 साढ़े 300 पे बंद हो जाता है। उस साल पता नहीं कास्ट का क्या हुआ, मतलब ईश्वर तो मुझे वहाँ पहुँचा रहा था, मैं वहाँ पहुँच गया। तो मेरी इस रैंक पे भी मैं लास्ट या सेकेंड लास्ट था IPS पे, क्योंकि तो उसके बाद फिर कैटेगरी शुरू हो गई। तो लेकिन मेरा हो गया। मैंने मोटरसाइकिल वहीं लगाई, चाबी पकड़ी, लेके चला गया सीधा ले 50 किलोमीटर दूर। मैंने चाबी पकड़ा, भाई तेरी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी है, जाके ले आना। मतलब भैया आपने वहीं खड़ी कर दी, भाई मोटरसाइकिल ड्यूटी है मेरा, कोई बात नहीं मिले। तो फाइनली जो है हमारा हो गया। तो लेकिन ये आपको लास्ट कहानी मैंने सिर्फ
एकदम बहलाने के लिए सुनाई थी, ये एक गुड एंडिंग के लिए सुनाई थी। बहुत लोगों का नहीं हुआ, हमारे जानने वाले में नहीं हुआ, लेकिन वो सब लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सब लोग बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर आपकी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पढ़ी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही है, ठीक है। हर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ठीक है, नहीं तो इसको समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग बोल दिया क्वेश्चन बहुत सर, मेरा नाम रश्मि है, मैंने यूपीएससी की तैयारी अभी स्टार्ट किया है, तो सर मुझे सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए या नहीं? सोशल मीडिया का यूज़ पढ़ाई के लिए ये सब मेरे ख्याल से बाहरी शोर है। मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया बहुत कारगर है पढ़ाई नहीं करना। आपका सिलेबस फिक्स है। अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हैं तो ट्विटर यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर पे जो ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन सबको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कुछ मीनिंगफुल नहीं मिलता है। जो मीनिंगफुल आपके अखबार में है, जो भी आपके काम की चीज़ है, वो द हिंदू मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं एम के प्रकार 100% मिल जाएगी, ठीक है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ये कहना अपने आप को संतुष्टि देना कि नहीं सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इससे, आप लोग अपने आप को बढ़ावा ही दे रहे हैं। सोशल मीडिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट मेरे अनुसार। सोशल मीडिया डाइवर्जन का अलावा कुछ नहीं है। दोनों क्लिक करेंगे, हाय कैसा है, कैसी है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, इसी बीच में चला जाएगा, फिर आधे घंटे फिर किसी का अच्छा मान लेंगे, फिर कुछ बढ़िया दूसरेगा दो चार वीडियो चाप देंगे। तो ऐसे करते करते 2-3 घंटा तो आप सोशल मीडिया पर ही बर्बाद करेंगे। सोशल मीडिया मेरे ख्याल से उससे दूर रहेगी, नॉट यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। मेरा नाम भानु प्रकाश है एंड मेरा मतलब एप्लीकेशन में BC किया है, मैंने MSc कंप्यूटर साइंस से किया है। रिसेंटली BTC भी मेरा फाइनल हो गया है एंड CTET भी 97 मार्क्स है। बट सर समझ में नहीं आ रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाह रहा था, फिर मैंने टीचिंग लाइन के लिए कोर्स किया, लेकिन अभी वैकेंसी भी नहीं है, तो फिर क्या करना है। PCST मैंने 2019 में दिया था, लेकिन 7 क्वेश्चन थोड़े रॉन्ग हुए तो उसका नहीं हुआ। इसलिए गलत गलत अभ्यास थे, इन लोगों ने कहावत नहीं सुनी, नहीं सुनी है, अच्छा से आप यार शर्माते क्या हो? पुरानी कहावत है, इसका एक छोटी सी स्टोरी है। एक लड़का जो है एक गुरुजी के यहाँ पढ़ाई करता था, वो बहुत ही मंदबुद्धि टाइप का था, तो कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, जितना भी एफर्ट जाते तो पढ़ता नहीं था। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया और वो बोला कि गुरुजी मैं जो है जा रहा हूँ छोड़ के। वो उनकी कोचिंग छोड़ के जंगलों में अपना जो छोड़ के चला गया। रास्ते में अपने गाँव लौट रहा था तो एक कुआं मिला, उसको बहुत प्यास लगी, पानी पीने के लिए गया, रस्सी से धुआं खींच रहा था पानी, तो उसने देखा कि पत्थर कट गया है। रस्सी जो बार बार आती थी उससे पत्थर घिसते घिसते पत्थर कट गया। सोचा यार इतनी सॉफ्ट रस्सी है, घिसते घिसते पत्थर कट गया, तो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ कि ये सीखते सीखते मैं नहीं सीख पाऊंगा। तो फिर गया, सीखा, और वही फाइनली बाद में कालिदास बने, जो महान कालिदास थे। उन्होंने ही शायद ये बात कही थी, गलत गलत अभ्यास थे जन्मति हो सुजान। जन्मति मतलब मंदबुद्धि, सुजान मतलब बार बार प्रयास करने से जन्मति भी सुजान बन जाता है। रसरी आवत जात थे, रसरी के आने जाने से पत्थर पर सिर पर परत निशान, सिर मतलब पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। आप बार बार प्रयास कीजिएगा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं होगी। प्रयास कीजिए, किसने आपको रोका है? आप सरकारी जगह चले तो 50 सरकारी जॉब निकलते एक ही चीज़ को डालिए। हमारे जो DIG साहब हैं, उन्होंने अभी IPS है, DIG है यहाँ के, DIG बनने से पहले उन्होंने 7 अलग-अलग एग्जाम पास किए हैं। वो शिक्षक भी रहे हैं, पोस्ट मास्टर भी रहे हैं, वो भूल गया, वो 7 अलग-अलग जॉब कर चुके हैं। उसके बाद वो यहाँ आए, और एक नहीं, अविनाश पांडे अभी थे वहाँ के SP, वो पीलीभीत के 2 दिन पहले, वो 10 अलग-अलग जॉब करने के बाद UPSC में आए। प्रयास कीजिए, प्रयास में क्या जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एक सिक्योरिटी, एक जॉब सिक्योरिटी रखिए कि भाई अपना खर्चा खुद उठा पाइए। जैसे मैंने केमिस्ट्री इसलिए लिया था कि मैं केमिस्ट्री पार्ट टाइम पढ़ाता भी था बच्चों को, तो मुझे उससे पैसे भी मिल जा रहे थे, मैं अपने पिताजी पे बोझ भी नहीं था। तो मैं मुझे लगा कि 2-3 साल तैयार, लेकिन मेरा फिर पेशेंस लेवल भी कम है, मैं 3 साल से ऊपर जाने के सिस्टम में भी नहीं था। मैंने कहा मैं ज़्यादा जाऊँगा तो मैं
मेंटली अपसेट नहीं होगा। मैं एक ही चीज़ लिखने का आगे कर सकता हूँ, लेकिन मेरा हो गया। ईश्वर की दया थी, मेरा यही भाग, यही दिशा तय थी मेरी, हो गया। कोई और क्वेश्चन किसी का है? चलिए फिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। जीवन के सारे अनुभव आपके शेयर करके आगे नहीं चल सकते और वो से चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।